stories have been inspired by real events. In certain cases, names, places, incidents, characters, and timelines have been changed for dramatic purposes. However, PlanetRadioCity.com does not authenticate the accuracy, correctness of the story and its contents as stated therein. PlanetRadioCity.com do not assume and hereby disclaim any liability to any party for any loss, damage, or disruption caused by errors or omissions, whether such errors or omissions result from negligence, accident, or any other cause. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. Om Aim Hrim Klim Chamundai Viche. डर एक बार फिर। ये आ गए क्या सब जन? चलो निकलते हैं यार, माथेरन जाने के लिए लेट हो जाएगा नहीं तो। अरे मंगेश रुको, एडन नहीं आया अब तक। क्या लेट लतीफ है यार ये। अरे यार ये बंदे की तो दो आदतें कभी नहीं सुधरेगी। एक तो हर बात पे डरना और हर बार लेट होना। अरे तन्मय क्या बोलता है रे तू, वाह। मंगेश भाई, एडन का कॉल आया था, उसने बोला कि वो ऑन द वे ही मिलेगा अपने को। हाँ कपिल ठीक बोल रहा है, देयर इज नो पॉइंट वेटिंग इन फॉर हिम। चलो फिर लेट्स लीव। चलो पहुंच गए माथेरान। सो चलो गाइस, फ्रेश होके सब एडन के रूम में मिलते हैं ना। हाँ जल्दी आना, नहीं तो कल तक फ्रेश ही होती रहोगी तुम दोनों। हाउ मीन, रुको तुम्हें तो बाद में देखती हूँ। चलो भाई हम अब डायरेक्टली एडन के रूम में जाते हैं, चलो। हे गाइस। हेलो पूजा, मिताली कहाँ है? अरे यार वो कब से वॉशरूम में गई है, बाहर ही नहीं आई अब तक। अरे तुम लोग डरते क्यों यार, आ जाएगी। तुम लड़कियों को तो वैसे भी टाइम लगता है तैयार होने के लिए। चलो कुछ बातें करते, अपनी बातें खत्म हो जाएगी तो तब तक वो आ भी जाएगी। अरे नहीं यार कपिल, मैं कब से उसका दरवाजा नॉक कर रही हूँ, ना वो रिस्पॉन्ड कर रही है, ना पानी की आवाज आ रही है अंदर से। मुझे तो ना सीरियसली कुछ गड़बड़ लग रहा है अंदर। भाई जल्दी बुला उसको, बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये पहले भी हो चुका है मेरे साथ। तो बुला जल्दी बुला उसको। बोला था ना, ये बोलता बाद में है और डरता पहले है। भाई मजाक नहीं, बट ये चीज मेरे साथ भी हो चुकी है यार। 6 साल पहले देखो, मालूम है अपना शार्लेट थी। हाँ शार्लेट और मैं एंगेज होने का 2 हफ्ता पहला बोला, सोचा कि थोड़ा बहुत फन करते हैं, चलो मनोरी जाके आएंगे। और हम लोग मनोरी गए बाइक पे। सुबह मस्त में 6 बजे पहुंच के हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया और सोचा चलो रूम में जाते हैं। वैसे भी बहुत अच्छा कॉटेज मिला था यार, नाइस बीच फेसिंग वन। एंड वी वेंट इन। बोला चल, तभी तक तो न्यूज़ भी चालू हो गया था, तो थोड़ा बहुत न्यूज़ पे कैचअप कर लूंगा, इसके लिए मैंने न्यूज़ चालू कर लिया। भारत से विमान सेवा फिर से बाहर। काठमांडू से अब तक निकाले गए 546 लोग, नेपाल की मदद के लिए। शार्लेट तभी तक विंडो की तरफ गई और गई एंड शी वाज जस्ट स्टेयरिंग एट समथिंग। पता नहीं क्या हुआ। सो आई सेड शी मस्ट बी नीडिंग अ स्पेस और टाइम। मैंने न्यूज़ देखा, 1 घंटे बाद में शार्लेट को बुलाया देखने के लिए कुछ, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि शार्लेट अभी तक वहाँ पे खड़ी है। गया उसके पास, आई आस्क्ड हर इफ शी वांटेड समथिंग और वाज शी लुकिंग एट समथिंग स्पेसिफिक। शी डिडंट रिप्लाई मैन। तो मैंने बोला छोड़ जाने दे, आ जाएगी वापस से। आई वेंट बैक टू द बेड, थोड़ा टाइम पास किया। एट अराउंड 1:30 देख रहा हूँ बंदी आ नहीं रही है। एंड दिस वॉज व्हाट 2-3 घंटा हो चुका था तभी तक। तो गया बंदी के पास, उसको बुलाया एंड शी वॉज नॉट मूविंग एन इंच। खड़ी की खड़ी रह के एकदम आंखें बड़ी एकदम। जैसे बुलाया, शी जस्ट स्टेयर्ड एट मी एंड शी गेव अ डेड लुक। Blank, full black eyes, nothing inside. I was, chills down the spine kind of a thing. रोंगटे खड़े हो गए। फिर बाद में सोचा इसको बुलाता हूँ, बैठाता हूँ जरा। Then I dragged her, not literally, but I just asked her to come by. She didn't speak a word. पानी पिलाया, पानी नहीं पी रही है बंदी।
एंड बस देखते जा रही है, देखते जा रही है. पहले बार वो बंदी को इतना शांत, इतना नॉट मूविंग एट ऑल. डर गया था यार. बचपन से प्रेयर बोलते आ रहा हूँ, एक बार भी मेरे से पूरा आफादर नहीं निकला. आफादर, होली मैरी, आई बिलीव सब एक ही साथ बोल रहा हूँ. कुछ नहीं समझ में आ रहा. एंड वो 2-3 घंटों में मैंने ना खाया ना पिया, कुछ नहीं, नथिंग मैन. और देखते देखते 3 बज गए. ओके. एंड एज यू ऑल नो कि अपना माय डियर जीसस वाज had his last breath at 3 o'clock in the afternoon. पता नहीं ये बंदी को क्या हुआ. Dot at 3 o'clock she just snapped out of it and she was like, yeah, why you woke me up? मैंने बोला, पापा तू पिछले 3-4 घंटों से सिर्फ खड़ी है, देख रही है मेरे को, and not moving an inch, not talking to me, not drinking water, not replying to any goddamn thing. And वो बंदी बोलने लगी, क्या हो गया, मेरे को उठा रहा है तू? आई वॉज जस्ट स्लीपिंग फॉर द पास्ट 6 to 7 hours. वी जस्ट हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड वी केम डाउन टू द रूम एंड आई जस्ट गॉट डोज्ड ऑफ. तभी जो ना मैं डर गया. आज तक कभी उतना नहीं डरा था. विथ माई स्पाइकी हेयर्स विच वर ऑलरेडी स्टैंडिंग, भाई रोंगटे खड़े हो गए यार. दैट वॉज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. वहाँ पे रहना तो दूर का बात, भाई 3:30 बजे चेकआउट करके घर पे आ गया. अरे मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. यार ये चालू मत कर यार. एक्चुअली डर लगता है ये सब सुन के. अरे यार इसको इग्नोर करो, ये तो डरपोक है. कपिल तू बता. ये कुछ 20 साल पुरानी बात है. मैं मम्मी पापा के साथ चाचा के घर गया था. फैमिली फंक्शन था. हम लोग नायगांव गए थे जो कि मुंबई के पास में ही है. तो हमने फैमिली फंक्शन अटेंड किया. उसके बाद हमने रात को खाना वाना खाया एंड उसके बाद मेरे पापा ने कहा कि चलो हम लोग कहीं सैर कर आते हैं. लेकिन तुरंत चाची ने मना कर दिया कि अभी मत जाओ, तुम लोग कल सुबह चले जाना. और मेरी मॉम ने भी कहा कि नहीं अभी मत जाओ. लेकिन पापा माने नहीं. पापा ने कहा कि नहीं हम लोग चले जाते. उस वक्त कुछ 9:30-10 बज रहे थे रात के. हम लोग निकल पड़े वसई किला की तरफ. एंड उस रोड पर जब हम पहुंचे तो वो रोड बहुत छोटी थी एंड वहाँ पर कुछ भी लाइट्स नहीं थी. बहुत अंधेरा था, बहुत सुनसान था. वहाँ पर मुझे एक आदमी नहीं दिख रहा था कोई भी. आजू बाजू सारी झाड़ियाँ थी. वहाँ पर कुछ 20-30 के स्पीड पे पापा गाड़ी चला रहे थे और अचानक गाड़ी बंद पड़ गई. तो पापा ने ट्राई किया गाड़ी स्टार्ट करने का, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई. और अचानक से पापा के साइड से राइट तरफ से जैसे कोई गाड़ी को जोर जोर से बाहर से ठोक रहा हो. पापा ने जब राइट साइड में देखा वहां पर कोई नहीं था. अचानक से लेफ्ट साइड से धड़ 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 करके आवाज आने लग गई और धीरे धीरे चारों ओर से आवाजें बढ़ गई. जैसे कोई चारों ओर से जोर जोर से गाड़ी को बैंग कर रहा हो. कोई कह रहा हो कि गाड़ी ओपन करो, मुझे अंदर आना है. जैसे कोई अंदर आना चाहता हो. राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, चारों तरफ हमने देखा लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था. फिर हम सोच ही रहे थे कि क्या करें कि अचानक वही आवाज हमें ऊपर छत से भी आने लगी. और हम सोच ही रहे थे कि हम क्या करें. और अचानक मेरी नजर पड़ी, आजू बाजू जितनी भी झाड़ियां थी वो जोरों जोरों से हिलना शुरू हो गई थी और हवा भी काफी तेज हो गई थी. ये आवाज चल ही रही थी कि हमें अचानक सुनाई दे रहा था कि कोई बहुत दूर से कुछ घोड़े दौड़कर हमारी तरफ आ रहे हैं और वो धीरे 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 करके आवाजें हमारी तरफ बढ़ रही हैं. हमने बाहर देखा, घोड़े की आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है. और धीरे धीरे आवाज बढ़ने लगी और हमारे इर्द गिर्द जैसे घोड़े बहुत सारे भाग रहे हो उसी की आवाज आ रही थी. अचानक पता नहीं क्या हुआ कि ये सारी जो आवाजें आ रही थी वो सारी बंद हो गई. पापा ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी लकीली स्टार्ट हो गई. एंड पापा ने जब रिवर्स गियर लिया और पीछे जब गाड़ी लिया तो पीछे का जो टायर था वो रोड से उतर गया. तो पापा ने बड़ी कोशिश की उसको आगे लेने की, काफी ट्राई किया लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं आ पाई. उसके बाद पापा ने स्टीयरिंग पे सर रख के कहा, हे राम. पापा ने हिम्मत जुटा के हमसे कहा कि
और तुम लोग गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के रखो और मैं बाहर जाकर गाड़ी को पीछे से धक्का मारता हूँ। तो पापा बाहर गए, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के रखा था। पापा ने पीछे से गाड़ी को जोर से धक्का मारा और गाड़ी लकीली ऊपर आ गई। और उसके बाद पापा ने जब डोर खोलने का ट्राई किया लेकिन वो डोर खुल नहीं रहा था। तो पापा ने चारों तरफ से चारों डोर खोलने का कोशिश की लेकिन डोर नहीं खुला। फिर उसके बाद मेरे ध्यान में आया कि मैं ग्लास खोल देता हूँ। तो ग्लास जब मैंने खोला तो ग्लास ओपन हो गया और पापा विंडो से अंदर आ गए और पापा ने गाड़ी स्टार्ट किया और हम घर की तरफ निकल गए। उस दिन जो गाड़ी में हमारे साथ हुआ वो क्या था और हमारे साथ क्यों हुआ वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। और वो जो डर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मुझे जिंदगी में कभी वो वापस एक्सपीरियंस नहीं करना है। खतरनाक यार। अरे एक्चुअली ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम लोगों को पता है ना, मैं 2012 में एक मीडिया कंपनी में काम करती थी जो लोअर परेल में था। मेरा ऑफिस कमला मिल्स में हुआ करता था। तो उस टाइम पे मैंने भी ये भूत वाला एक एक्सपीरियंस देखा है। लाइक आई हैव एक्सपीरियंस द गोस्ट स्पिरिट अराउंड मी। बेसिकली मैं लाइफस्टाइल की प्रोड्यूसर हुआ करती थी, तो मेरे शूट्स बहुत लेट नाइट होते थे। तो मेरे को ऑफिस में रात के 2:30-3 बजे तक रुकना पड़ता था और सिक्योरिटी रीजंस के वजह से मेरा ऑफिस का फ्रंट डोर हमेशा बंद रखा जाता था और वहाँ पे 2 सिक्योरिटी वाले होते थे, एक जेंट्स सिक्योरिटी वाला और एक विमेन सिक्योरिटी वाली। तो एक रात की बात है, वो श्राद्ध का महीना था। मैं अपने एपिसोड को एडिट करवा रही थी और 2:30 बजे की बात है और मैं बहुत थकी थी और मुझे फ्रेश होना था। तो मैंने सोचा मैं वॉशरूम जाके फ्रेश हो आती हूँ। तो मैं जैसे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लग गई और मैं वॉशरूम के थोड़े ही बाहर खड़ी थी तो मुझे 2 लोगों की बातें करने की आवाज़ें आने लग गई। वो लोग हंस हंस के बातें कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मे बी ऑफिस में कोई रिपोर्टर आई होगी लेट नाइट शूट के बाद, या फिर कोई सिक्योरिटी वाली औरतें बैठ के बातें कर रही होगी। और मैं इतनी थक चुकी थी कि मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि कौन होगी और मैं रैंडमली वॉशरूम के अंदर चली गई। देखा तो वॉशरूम के अंदर मुझे कोई दिखा नहीं। तभी मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मुझे लगा कि यार वो लोग बाथरूम के अंदर बैठ के कोई बात कर रहा होगा या मे बी बात करके वो लोग बाथरूम के अंदर चले गए होंगे। तो फिर मैं बेसिकली वॉशरूम से बाहर आई और मैं सिंक की तरफ गई ताकि आई विल फ्रेशन माई सेल्फ। जैसे मैंने अपने मुंह पे पानी मारा और मैंने आईने में देखा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन मैंने जैसे मैं मुड़ी और मैंने पीछे देखा कि कौन खड़ा है तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर भी थोड़ा लगा कि मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई होंगी, मे बी मैं थक गई हूँ इसलिए मैंने कुछ इमेजिन कर लिया होगा, इसलिए मैंने फिर से अपने मुंह पे पानी मारा। और जैसे मैंने फिर से आईने में देखा तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड एक ऐसे लगा कि कोई तो इतने स्पीड से वहाँ से पास हुआ है। उसने दरवाज़ा खोला और वो वहाँ से चला गया। और मैंने सिर्फ दरवाज़ा बंद होते हुए देखा। ये इतनी स्पीड में हुआ कि मैं कुछ रियलाइज़ ही नहीं कर पाई। बट मैंने 100% देखा कि कोई मेरे बगल से पास होके इतनी स्पीड से दरवाज़ा खोल के गया और मैं 2 मिनट के लिए पूरी नम हो गई। मैं रिसेप्शन की तरफ भागी और मैंने सिक्योरिटी वाले को पूछा कि कोई वॉशरूम में आया था क्या। तो सिक्योरिटी वाला वाज लाइक कोई नहीं आया है मैम, एक ही सिक्योरिटी वाली है जो मेरे यहाँ बगल में 1 घंटे से बैठी है और आपको छोड़ के कोई और लेडीज़ ऑफिस में है ही नहीं। ये इंसिडेंट होने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे 103 फीवर तक आ गया था। मैं बेड रिडन हो गई थी और इस इंसिडेंट ने मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी दिनों तक बहुत डिस्टर्ब रखा था। क्या जूना पुराना इंसिडेंट बता रहे हो यार। मेरा अभी का रिसेंट इंसिडेंट सुनो यार। 2 महीने पहले की बात है। मेरे दोस्तों लोगों ने प्लान किया गेट टुगेदर का और मुझे फ़ोन किया अराउंड 4 o'clock को। तो मैंने मेरा बाइक निकाला और मैं पूना की तरफ निकल गया। हम लोग मिले, बहुत एंजॉय किया, पार्टी किया लेट नाइट तक। बहुत पुरानी बातें निकली, कॉलेज की यादें निकली और पार्टी ख़त्म करने के बाद
अराउंड 12:30 के बाद में वहाँ से मेरी बाइक निकल के ओल्ड पूना मुंबई रोड से मैं मेरे घर की तरफ निकल रहा था। जैसे मैंने लोनावाला क्रॉस किया, वहाँ पे बहुत फॉग था, थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था आगे, और बारिश भी थोड़ा सा गिर रहा था। एक्सप्रेस हाईवे लगा और एक्सप्रेस हाईवे जैसे ख़त्म हो गया, वहाँ से लेफ़्ट में एक शॉर्टकट मेरे दोस्तों ने बताया था मुझे, और मैं फर्स्ट टाइम वहाँ से ट्रैवल कर रहा था बाइक पे। तो मैं जैसे वहाँ से निकला तो मैं देखा तो वो रोड एकदम डार्क, अंधेरा था, बहुत अंधेरा था। वहाँ पे कुछ लाइट्स नहीं दिखाई दे रही थी, बट अभी दोस्तों ने बताया तो मैं ट्राई किया वो रोड, चलो जाते हैं वहाँ से, देखते हैं कैसा रोड है ये। बट वो रोड तो बहुत मुझे डरावना लग रहा था एक्चुअली। समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मैं सही रास्ते से जा रहा हूँ या गलत रास्ते से जा रहा हूँ। वहाँ से जैसे एक हार्डली 500 मीटर तक मैं चला गया, वो रोड बहुत ही ज़्यादा मतलब अंधेरा से भरा हुआ था बहुत। वहाँ पे बाजू में पूरा ऐसा जंगल के माफिक मुझे लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली एग्जैक्टली बराबर जा रहा हूँ, बट दोस्तों लोगों ने बोला है तो मैं निकल रहा हूँ वहाँ से। हार्डली 1 किलोमीटर पास होने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एक्चुअली इंक्लाइन रोड था पूरा, और मैं आराम से मतलब एक 60-70 की स्पीड से जा रहा था वहाँ से। आगे भी कोई नहीं था, ना पीछे भी कोई नहीं था, पूरा सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ पे, और ठंडी हवाएं आ रही थी क्योंकि थोड़ा सा बारिश भी हो रहा था, तो बहुत अच्छा क्लाइमेट था। तो मैं जैसे मेरा बाइक का स्पीड थोड़ा बढ़ाया और वहाँ से थोड़ा सा स्पीड से निकल रहा था। रोड भी बहुत टर्निंग भरे हुए थे, मतलब पूरा एक घाट सेक्शन था वहाँ पे पूरा, और सामने ऐसा खोपोली का सिटी का लाइट दिख रहा था। बट यहाँ पे बहुत ही डरावना ऐसा ये रोड लग रहा था, पता नहीं क्यों। तो जैसे मैं थोड़ा सा आगे चला गया, वो रोड को क्रॉस कर रहा था, बोला कैसे कभी ये रोड खत्म होगा, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। बट सडनली वहाँ पे मुझे मेरा गाड़ी थोड़ा हेवी लगने लगा। आई डोंट नो ये ऐसे क्यों लग रहा है, मुझे पता नहीं। मैं तो जैसे मैंने रोड पकड़ा वहाँ से तो अच्छे से निकल रहा था, बट सडनली 2 किलोमीटर जाने के बाद मुझे ऐसा कुछ महसूस होने लगा कि मेरा गाड़ी दबा रहा है कोई तो, और थोड़ा सा मैं रेस देने का ट्राई कर रहा है, थोड़ा सा स्पीड देने का ट्राई कर रहा है, बट कुछ स्पीड मुझे मिल नहीं रहा था वहाँ पे। और मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट नो कोई तो आसपास कोई तो है, कोई तो पीछे बैठा है, ऐसा कुछ एहसास हो रहा था मुझे। सडनली मेरा गाड़ी का लाइट फ्लिकर हो गया अचानक से। मैं समझ नहीं वाला था, तो कोई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाजू में से कोई तो ऐसा गुजर रहा है, और जैसे मेरा लाइट फ्लिकर हो गया वैसे सामने से एकदम सडनली गुजर गया, वैसे मेरा लाइट बंद हो गया। वैसे मैं इतना डर गया कि कौन था, और मैंने इमीडिएटली मेरा इंडिकेटर स्टार्ट कर दिया और मैंने गाड़ी आगे जाके रुकाया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हुआ क्या मेरे साथ वहाँ पे। तो मैंने आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं था, तो मैं और डर गया। और जैसे मैं मेरा गाड़ी को रुकाया और मैंने आगे पीछे देखा, तो मुझे कोई मराठी भाषा में कोई पुकार रहा था वहाँ पे। मंगेश, काय झालं? काय मदत हवी आहे काय? तो मैं एग्जैक्टली कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। एक तो पहले मेरा गाड़ी हेवी हुआ, मेरा लाइट फ्लिकर हुआ, सडनली मेरे बाजू से कोई तो इतना सडनली इतना वहां से गुजर गया, सामने से क्रॉस कर दिया, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। इतना डर गया था वहाँ पे। मैं मेरा गाड़ी चालू करने का स्टार्ट कर रहा था, मेरा लाइट तो हेडलाइट स्टार्ट नहीं हो रहा था, मेरा इंडिकेटर चालू था, वही वो पीला लाइट में मैं इधर उधर देख रहा हूँ, बहुत घबराया और मुझे आवाजें भी बहुत सारी वहाँ पे आ रही थी। समझ नहीं पा रहा एग्जैक्टली हो क्या रहा है मेरे साथ। अभी पता नहीं, भगवान की दया से मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया, बट मेरा हेडलाइट स्टार्ट नहीं हुआ। तो मैंने वही सोचा कि भाई यहाँ से मैं कैसे भी करके यहाँ से निकलूँ। तो मैं इंडिकेटर का लाइट में धीरे धीरे वही सोचते मेरे को, बट वो आवाज मुझे कंटिन्यूसली मुझे आवाज पुकार रही थी, अरे थांब ना, कुठे चाललास? अरे थांब ना। इतना स्पीड में हो सके वहां से निकल के मैं खोपोली के चौक में, जहाँ पे एक सिटी है खोपोली का, वहाँ पे मैं जाके रुक गया। और जैसे मैंने गाड़ी रुकाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरे साथ पहली बार ऐसे कुछ हुआ था कि जिसका मैं मीनिंग में लगा ही नहीं पा रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ एग्जैक्टली। मैं बहुत डरा हुआ था, और ये डर आज तक मेरे मन से, मेरे दिमाग से उतर नहीं पा रहा है। अरे तू बच के निकला कैसा? मैं रहता तो उधर ही खत्म था यार। तुझे वहां होने की भी क्या जरूरत है यार, तू तो सुन के ही खत्म हो गया। तन्मय, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ शेयर करना। हाँ हुआ है ना, बट वो इंसिडेंट कुछ अलग ही था रे। ये एक 4-5 साल पहले की बात है। मैं दरअसल रहता हूँ वाशी नवी मुंबई में।
मैं और मेरा दोस्त अनिकेत हम अक्सर घुमा करते हैं वाशी के सागर विहार में। काफी साल पहले वहाँ पर एक हॉवरक्राफ्ट का पैड हुआ करता था, वहाँ से हॉवरक्राफ्ट निकला करती थी घूमने के लिए। बट वो एरिया पूरी तरह से अबैंडन्ड है, अभी कोई रहता नहीं है वहाँ पे। जनरली कुछ लोग सिर्फ हैंग आउट करने के लिए या फिर कपल्स वगैरह लोग आके बैठते हैं वहाँ पे। तो मुझे और अनिकेत को हमेशा से आदत थी कि शाम को अंधेरा होने के बाद में थाने क्रीक के बगल में वो पूरा नज़ारा देखते देखते हम जनरली बात किया करते थे। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से कुछ रात के 8 साढ़े 8 बजे होंगे। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि वो एक पूर्णिमा की रात थी। हम हमेशा की तरह जाके बैठे वहाँ पे एंड बारिश का मौसम होने के कारण उस दिन कोई था ही नहीं। तो हम बैठे थे वो वाले स्लोप पे एंड आधे पौने घंटे के बाद जब भी हमारे जाने का वक्त हुआ, तभी एक तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे हम निकले वहाँ से। और वो दरअसल एरिया ऐसा है कि बहुत सारे पेड़ है वहाँ पे और एक छोटा सा गेट था। गेट के बाजू में एक मोटा सा पेड़ था, एक थिक ब्रांच वाला एक पेड़ था। जैसे ही मैं पलटा वापस घर पे जाने के लिए, वहाँ पर मुझे कुछ दिखा और एक आध सेकंड के लिए मैं चौंक गया, मैं रुक गया वहां पर, यही सोचते हुए कि क्या दिखा होगा मुझे वो, और जो भी दिखा क्या वो सच था या नहीं, या सिर्फ मेरा खौफ था या मेरा वहम था। और ये जो मेरा दोस्त है अनिकेत, ये काफी सारे सालों से मेरा दोस्त है, एक्चुअली मेरा स्कूल फ्रेंड है। तो जब भी जा रहे थे तभी उससे पेशाब लगी और जनरली उसे आदत है नहीं ऐसा, कहीं पर भी जाता नहीं है। लेकिन क्या पता, मतलब जब भी हम लोग निकले तभी वो कुछ बात कर ही नहीं रहा था और वो उसी पेड़ पर जहाँ पर मुझे कुछ एक हाथ चीज मुझे जो दिख गई थी वो वहीं पे जाने लगा। तब तक मैं तो कुछ मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। तो जब भी वो जाने लगा वहां पर, मैंने उससे कहा कि अनिकेत मत जा यहाँ पे। तो अनिकेत स्टार्टेड टेलिंग मी कि अरे तन्मय, तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या, आई हैव गॉट दिस टेरिबल नेचर कॉल, आई नीड टू रिलीव। तो मैंने कहा कि अनिकेत कुछ मत कर, अभी बस यहाँ से निकलते हैं। और मेरी आवाज में जो एक अलग सा एक टेंशन सा उसे महसूस हुआ और मैं निकल गया वहां से। तो जब भी हम लोग सागर विहार के एंट्रेंस तक आए, तभी मैं बाहर आके मैं ये चीज भूलने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे बाहर हमने अनिकेत की बाइक पार्क करके रखी थी। बाहर आने के बाद जो सवाल अनिकेत ने मुझसे पूछा, वो सुनने के बाद समझो कि मेरे दिल की धड़कनें रुक गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या तन्मय, तूने भी क्या वही देखा जो मैंने देखा? वो टाइम पे मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे क्या वहां पर दिखा था। तो वो बड़े से ब्रांच पे मुझे एक शख्स नजर आया, एक लंबा सा शख्स जो एक 6 फुट के कद का एक आदमी होगा, बड़ी मूछें थी और उसने एक सफेद कलर का शर्ट पहना हुआ था। और ये शख्स मुझे तभी वहीं पर दिखा था जहां पर वो पेड़ था। तभी मुझे ऐसा लगा कि वो मूनलाइट का एक रिफ्लेक्शन गिर गया हो उस पेड़ पे और मुझे ऐसा एक वहम हुआ हो कि मुझे ऐसे कुछ दिखा हो। बट जब भी अनिकेत ने भी बिल्कुल वही वाली एक्सपीरियंस और सेम वैसा वाला डिस्क्रिप्शन दे दिया, तभी मुझे वाकई में ऐसा समझ में आया कि हमें वाकई में कुछ दिखा है। और हम लोग बिना पीछे देखे हम लोग बाइक से हम लोग चल दिए बस वहां पे। अनिकेत घर पे जाते वक्त मुझको बोलता रहा कि तन्मय ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा एक आध एक्सपीरियंसेस आते हैं जब भी हमें ऐसा लगता है कि कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उस दिन के बाद मैंने वो वाला एक्सपीरियंस में पूरी तरह से भुलाने की कोशिश कर रहा था। और कुछ 2 हफ्ते बाद मुझे एक सपना गिरा। सपने जनरली ऐसे होते हैं कि मुझे आते हैं, गहरी नींद में आते हैं और मुझे याद रहते नहीं है सपने। जैसे ही मैं सवेरे उठ जाता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि मुझे क्या सपना गिरा था। मुझे सपना ये गिरा कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन की सेंड ऑफ पार्टी मेरे ग्रेजुएशन के कॉलेज में थी, ICL कॉलेज में। और वो सिर्फ एक क्लासरूम में, वो भी रात के 2:30 बजे थी। रात के 2:30 बजे मैं निकल जाता हूँ, रास्ते पे कोई नहीं है और वो रास्ता वाकई में बहुत बड़ा सुनसान सा है जो फादर एग्नेल स्कूल के पास से जाता है। कोई भी अगर वहां पे जाएगा उसे थोड़ा अजीब सा फील होगा वो रास्ते पे देख के। जैसे ही मैं मेरे कॉलेज में पहुंचा तो देखा कि सारे लाइट्स बंद थे, कोई भी नहीं था। एंड ICL जनरली गिव्स यू दैट काइंड ऑफ अ स्पूकी फीलिंग इफ यू सी इट लेट एट नाइट।
तो जब भी मैं वहां पर गया तभी मुझे देखा, मैंने ग्राउंड फ्लोर पे वो एक वॉचमैन अपनी कुर्सी पे सोया हुआ था। मैं वहां से निकल गया। सेकेंड फ्लोर पे मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन का सेंड ऑफ पार्टी था। तो वन थिंग दैट रियली स्पूक मी आउट वाज, जब भी मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा, फर्स्ट फ्लोर के स्टेयर्स एंड होते हुए भी मुझे वही वॉचमैन कुर्सी पे सोया हुआ नजर आया। वहां पर मैंने सोचा कि चलो अभी इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार करते होंगे। तो मैं फिर गया, मैंने मेरी सेंड ऑफ पार्टी एंजॉय करी और मैं रात को आने के लिए कॉलेज से निकला। रात के कुछ एक 3, साढ़े 3, 4 बजे होंगे और मुझे वहां पर एक रिक्शा दिख गई। 10 मिनट का सफ़र था, मुझे पैदल तय नहीं करना था, इसके लिए मैंने रिक्शा ले ली। तो रिक्शा वाला जो है, रिक्शा वाला मुझे लॉन्ग कट से लेके जाने की बात करने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि भाई आप, मेरा घर तो आमने सामने है, आप इतना मुझे घुमा के क्यों लेके जा रहे हो? तो उसने मुझसे पूछा कि भाई साहब आप कितने बजे आए यहाँ पे? तो मैंने कहा कि 2:30-3 बजे तक आया। ये सारा मुझे सपने में बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे कि वाकई में मेरे साथ ये चीज़ हुई हो। तो उसने मुझसे पूछा कि सही बात है, आप 2:30-3 बजे आए तो आपको पता नहीं है यहाँ पर क्या हुआ है? तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उससे पूछा कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो वो मुझे ले गया वो जगह पे और उसने दूर से दिखाई दिया कि वो देखो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, और आपको दिख रहा है वो रिक्शा वाला। और वो रिक्शा पूरी तरह से पलटी हुई थी और वो रिक्शा के बाहर वो रिक्शा ड्राइवर मरा पड़ा था। बिल्कुल वही शख्स जो मुझे 2 हफ्ते पहले सागर विहार में जो दिखा था, वैसा ही ऊंचा कद, सफेद पहना हुआ शर्ट एंड हिज लिसलेस बॉडी लाइंग आउट ऑफ अ रिक्शा एंड ही इज डेड। जब भी मैं मॉर्निंग में उठा तभी मुझे वैसा का वैसा वो सपना याद था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि ये सपना मुझे क्यों आया। तो शायद से ऐसा हो कि मैं एक आध इंसिडेंट मेरी लाइफ का मैं भूलने की कोशिश करी थी, लेकिन वो शख्स ने जो मुझे दिखा था, उसने मुझे दिखा दिया मेरे सपने में आके कि वो कौन था और क्यों दिखा था। एक स्ट्रेंज सी बात है इस सपने की कि ये जो सपना है मुझे रिकरिंग सा आते रहता है। ये सेम सीरीज में, जैसे हम लोग एक डेजा वू सा मूवमेंट कहते हैं, ये सपना मुझे बार बार आते रहता है। काफी भुलाने की कोशिश करता हूँ एंड इस चीज को ओवरकम करने के लिए आई हैव टू एडमिट कि आई एम ऑल्सो टेकिंग द हेल्प ऑफ अ साइकियाट्रिस्ट टू ओवरकम दिस थिंग। अरे यार, अब कौन आया इतनी रात को? अरे मिताली रहेगी। अरे ठीक है, रुको मैं देखती हूँ जाके। क्या हुआ? आपको भी कुछ याद आया? क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी शक्तियां जो आपको अपने आसपास होने का एहसास दिला रही हों, जैसे ये शक्तियां आपसे कुछ कहना चाहती हों और आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहती हूं। कुछ भी हो, ये शक्तियां आपको दिखें या ना दिखें, एहसास तो होता है। उसी एहसास को डर कहते हैं। मानो या ना मानो, अगर आप गौर से उस सन्नाटे में छुपी हुई आवाजों को सुने या अंधेरे में आप एकदम से पीछे मुड़े, तो क्या पता शायद आपको यह एहसास फिर से हो। तब लगेगा डर एक बार फिर।